ABC टेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितिन कुमार आज आपको साइन वेव जो इन्वर्टर है, यहाँ पे आप देखेंगे ये ल्यूमिनस का इन्वर्टर है। ल्यूमिनस का आपको दिखा देता हूँ उठा के। तो हमने यहाँ पे इसकी PCB जो निकाली हुई है, इस PCB के ऊपर हमारा ड्राइवर सेक्शन लगा हुआ है। जो ड्राइवर सेक्शन में ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, इन ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग हम आपको आज बताएंगे कि मल्टीमीटर के द्वारा इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो चलिए बोर्ड पे हम इसको समझते हैं प्रैक्टिकली मल्टीमीटर के हिसाब से कैसे इसको चेक करना है ये ट्रांजिस्टर को। तो ये हमारे पास PCB है, आप देख सकते हैं साइन वेव है। यहाँ पे ये सिंगल हीट सिंक है, बैटरी का 12 वोल्ट यहाँ लगा होता है। ये हमारे 2 हीट सिंक है, यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर का दोनों फेस लगा होता है। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है हमारा, ये ब्लैक और रेड वाले की जो पत्ती है, ये दोनों पत्तियाँ इन दोनों हीट सिंक के ऊपर लगी रहती हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इनको चेक करके बताएंगे इनको चेक कैसे करना है। तो ये हमारा हाई साइड सेक्शन है, ये हमारा लो साइड सेक्शन है। और हाई साइड और लो साइड किसको बोलते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो 2 हीट सिंक में लगे हुए हैं मोसफेट, यहाँ पे देखिए 2 मोसफेट यहाँ हैं, 2 मोसफेट यहाँ हैं, और ये जुड़े हुए हैं हमारे ग्राउंड के साथ। इन दोनों चैनल के जो मोसफेट हैं इनके सोर्स बैटरी के ग्राउंड में जुड़े रहते हैं। और ये जो हमारा सिंगल हीट सिंक है, यहाँ पे बैटरी का जो रेड वायर है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो बैटरी का रेड वायर है यहाँ पे इस प्रकार डायरेक्टली कसा रहता है, नट बोल्ट इसका यहाँ पे लगा रहता है। तो इस प्रकार से ये हमारा बैटरी की सप्लाई यहाँ जुड़ी रहती है। तो हम आपको यहाँ पे जब मॉसफेट उड़ जाते हैं, हमारा AC सप्लाई ऑफ हो जाती है, तो AC सप्लाई ऑफ होने के बाद यहाँ पे ड्राइवर IC नहीं है, ड्राइवर सेक्शन है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 5, 1 2 3 4 5 टाइप के ट्रांजिस्टर हैं। तो 1 2 3 4 5 इधर लगे हैं। और देखें बैटरी की जो लाल तार है, यानी कि पॉजिटिव 12 वोल्ट की साइड, यहाँ जो मॉसफेट लगे हैं यहाँ भी 2 चैनल हैं, एक चैनल यहाँ, एक चैनल यहाँ। देखिए 2 मॉसफेट यहाँ और 2 मॉसफेट यहाँ। तो यहाँ भी 5 ट्रांजिस्टर, यहाँ भी 5 ट्रांजिस्टर। तो कैसे चेक करेंगे इनको, हम बिना सप्लाई दिए हैं इसको चेक करना सिखाएंगे। आपको सप्लाई देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मॉसफेट भी चेक हो जाएंगे और आपका ड्राइवर सेक्शन भी चेक हो जाएगा बिना बैटरी के लगाए हुए। तो यहाँ पे लो साइड बैटरी की जो काली तार है उसकी तरफ 2 मॉसफेट, और यहाँ भी लाल तार की तरफ 4 मॉसफेट। और इसको बोलते हैं काली तार की तरफ लगे मॉसफेट जो होते हैं उसको बोलते हैं लो साइड, और बैटरी की लाल तार जो 12 वोल्ट होती है उसको बोलते हैं हाई साइड ड्राइवर सेक्शन, लो साइड ड्राइवर सेक्शन। तो इन दोनों ड्राइवर सेक्शन जो इधर उधर लगे हुए हैं आमने सामने हाई साइड में, इन दोनों ड्राइवर सेक्शन की वैल्यू बराबर आएगी कंपोनेंट की, और इस तरफ भी वैल्यू हमारी लो साइड में भी बराबर आएगी, क्योंकि जो कंपोनेंट इधर लगे हुए हैं वही कंपोनेंट इधर लगे हुए हैं। तो दोनों कंपोनेंट जो हैं, दोनों साइड के कंपोनेंट दोनों फेज के बराबर होते हैं। लो साइड में भी हमारे दोनों साइड के कंपोनेंट जो है बराबर होते हैं, तो वैल्यू हमारी बराबर आएगी। चेक करते हैं इसको, मल्टीमीटर हम आगे कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मॉसफेट चेक करेंगे। ये हमारा ड्रेन है और ये हमारा सोर्स है। इसको हम डायोड रेंज पे कर लेंगे मल्टीमीटर को। तो ये हम इसको डायोड रेंज पे किए हैं। देखिए ध्यान से चेक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए 449। तो ये एक फेस में दोनों मॉसफेट चेक हो गए। इस तरफ भी देखेंगे, देखिए 446। तो लगभग डायोड रेंज होती है। इधर मॉसफेट चेक करेंगे लो साइड की, इस तरफ के, यहाँ भी बीच में ड्रेन है, और ये हमारा सोर्स है इस साइड पर। देखिए ये हमारा सोर्स है, देखिए 442। ये मॉसफेट भी ओके हैं, और यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी मॉसफेट ओके हैं। तो अभी इसके बाद हम चेक करेंगे फ्यूज रजिस्टर मॉसफेट के गेट टू गेट। तो यहाँ इसको बीप रेंज में कर लेंगे हम रजिस्टर पे। देखिए यहाँ पे 30 की वैल्यू आ रही है।
वही वैल्यू इधर के दो मोस्फेट में आनी चाहिए। इस तरफ में जो लगे हुए हैं मोस्फेट वही वैल्यू इस तरफ भी आनी चाहिए। देखिए यहाँ भी 30 आ रही है, 29.9, 1 पॉइंट कम है, बराबर है। देखेंगे कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे 15 ओम का रजिस्टर लगा हुआ, तो 15 15 30। अगर आप चाहें तो मोस्फेट के गेट में लगा सिंगल देखिए 15 ओम भी चेक कर सकते हैं, इधर ये चेक कर सकते हैं गेट में 15.2, ये भी ओके है, ये भी सेम आना चाहिए 15.2, ये भी सेम आना चाहिए 15.2। तो ये आपका फ्यूजिस्टर ओके है। तो उसी प्रकार हमारा हाई साइड में जो है यहाँ भी देखेंगे कौन सी रजिस्टर लगी हुई है। देखिए भाई साहब यहाँ भी 15 ही ओम की लगी हुई है गेट में, 15.1, इधर भी सेम आने चाहिए 15.1, इधर देखिए 15 ओम लगी हुई है 15.1, इधर भी 15 ओम लगी हुई है 15.2। तो ये चारों हमारे मोस्फेट भी ओके हैं, 4 इधर के, मतलब 8 मोस्फेट, 4 और 4 8, और हमारा फ्यूजिस्टर भी बिल्कुल ओके है। अभी हम आगे चेक करेंगे कि ये जो रजिस्टर एक और लगा हुआ है, ये गेट और सोर्स में लगा हुआ है। देखिए ये गेट और सोर्स में लगा हुआ है, तो इसको डिस्चार्ज रजिस्टर कहते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका 2.2 के रजिस्टर है, डिस्चार्ज रजिस्टर। तो इस तरफ भी हमारा रजिस्टर लगा होगा डिस्चार्ज रजिस्टर, यहाँ भी हमारा 2.2 के रजिस्टर लगा हुआ है। देखेंगे ये गेट में लगा हुआ, कहाँ लगा हुआ, देखिए ये गेट में और ये सोर्स में। ये रजिस्टर 2.2 के का ये गेट और सोर्स के बीच में लगा होता है। ये सभी मोस्फेट में जो भी हमारे कंपनी के कोई भी डिवाइस आता है जहाँ मोस्फेट होता है या कोई भी पीसीबी होती है, डिस्चार्ज रजिस्टर हमारी 220 ओम हो सकती है, 1 के, 10 के और 2.2 के या 20 के, कुछ भी हो सकती है। वो कंपनी के सर्किट के हिसाब से अलग अलग टाइप की डिस्चार्ज रजिस्टर कॉमन होती है, वो लगी ही होती है सब में। अभी ये हम चेक करेंगे जब हमारे मोस्फेट उड़ेंगे। मैं ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ आज कि यदि हमारे मोस्फेट उड़ जाते हैं तो हम मोस्फेट चेंज करते हैं। मोस्फेट चेंज करने के साथ साथ क्या क्या चेक करना होता है, तो मैंने यहाँ आपको चेक करवाया, गेट टू गेट फ्यूजिस्टर चेक कीजिए जो कि 15 ओम यहाँ लगी हुई है, और यहाँ भी गेट टू गेट चेक कीजिए, यहाँ भी गेट टू गेट चेक कीजिए, देखिए, और इस तरह भी। तो गेट टू गेट चेक करने से सारे के सारे फ्यूजिस्टर एक ही बार में आप चेक करोगे। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर यहाँ के आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा कैसे हम मिलाएंगे। सबसे पहले निशानी ये होती है कि यहाँ पे सबसे ऊपर मोस्फेट के गेट को ऑन करने के लिए एक पीएनपी होता है, एक एनपीएन होता है। तो पीएनपी की पहचान कैसे होती है कि बैटरी के ग्राउंड से, ये बैटरी का ग्राउंड है, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कोई जो पीएनपी होगा उसका जो है बैटरी के ग्राउंड से बीप करेगा। तो पहले हम देखेंगे ये हाई साइड है, ये लो साइड, तो पहले हम देखेंगे लो साइड के मोस्फेट सेक्शन। तो यहाँ पे ये हमारा गेट है, तो गेट में ये मैंने गेट में रखा, गेट में 2 ट्रांजिस्टरों के इमीटर, इन 2 ट्रांजिस्टरों के इमीटर बोलेंगे। देखते हैं किस किस के बोल रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों ट्रांजिस्टर गेट को ऑन कर रहे हैं, देखिए इधर भी। तो इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बेस हैं वो भी मिले होंगे आपस में, देखिए ये भी मिले हुए हैं। और इनमें से जिसका कलेक्टर ग्राउंड होगा, देखिए इसमें से अगर ये ग्राउंड है तो ये पीएनपी होगा, और जिसका कलेक्टर 12 वोल्ट के साथ जुड़ा होगा तो वो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये हमारा 78 50 लगा हुआ है 5.5 वोल्ट का। ये 5 वोल्ट का जो है रेगुलेटर आईसी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए छोटा सा लगा हुआ इधर रेगुलेटर आईसी। तो ये जो आईसी है ये 5 वोल्ट है, ये सॉरी यहाँ 12 वोल्ट आएगा, 5 निकालेगा, तो 50 इसका नंबर है, 5 वोल्ट रेगुलेटर, जैसे कि 78L05 आईसी होता है। ये 12 वोल्ट बैटरी का इधर आएगा, और उसके बाद यहाँ देखिए एनपीएन के कलेक्टर पे जा रहा है, और इसकी पहचान जो होगी कि जो कलेक्टर प्लस आएगा वो एनपीएन होगा, और जिसके कलेक्टर पे माइनस आएगा, ये माइनस है, देखिए ये पीएनपी होगा। एक पीएनपी इसको बोलेंगे हम करंट रेगुलेटर, इसको वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो पीएनपी है ये हमारा मोस्फेट के गेट को डिस्चार्ज करेगा, और एनपीएन जो है वो मोस्फेट के गेट को चार्ज करेगा। तो एनपीएन चालू कर रहा है और पीएनपी बंद कर रहा है मोस्फेट के गेट को। तो इसकी वैल्यू, और दूसरे सेक्शन में देखते हैं कौन से वो ट्रांजिस्टर हैं दोनों। यहाँ पे मैं आपको तरीका बताता हूँ चेक करने का। देखिए यहाँ पे इमीटर होंगे, इन दोनों के इमीटर, इन दोनों के बेस जुड़े हुए हैं। ये पीएनपी, ये एनपीएन, देखेंगे ये ग्राउंड से बोलेगा, देखिए ये ग्राउंड से बोल रहा है।
तो ये भी कलेक्टर यहाँ NPN होगा, देखिए 12 वोल्ट। तो मैं ये ट्रांजिस्टर PNP है, देखेंगे इसका कलेक्टर, देखिए इसकी वैल्यू से मैच करवाऊंगा। ये इस प्रकार से आपने चेक करना है। कोई भी आपके पास साइन वेव इन्वर्टर या स्क्वायर वेव इन्वर्टर आता है तो ये PNP और ये NPN और ये NP, इनकी वैल्यू मैच करवानी है। आप देखेंगे कैसे करवाएंगे। मैंने देखिए इसको पहले मैं डायोड मोड पे इसको लगा लूँगा। डायोड मोड पे ही इसकी वैल्यू चेक करेंगे हम। देखिए कितनी आई, 684। कलेक्टर पे कितनी आती है, 681। इधर भी सेम आनी चाहिए, 683, 679। इस प्रकार से मैं आपको जो टेस्टिंग करवा रहा हूँ, आपके पास जितना मर्जी फॉल्ट फंसा हो, कभी कितना भी आपके पास फॉल्ट फंसा हो, कितनी भी PCB आपको पास पड़ी हो जो कि डेड कंडीशन में या रिपेयर नहीं हो रही है, इस प्रकार से आप टेस्टिंग करने के साथ आपको फॉल्ट कहीं भी होगा, बराबर मैचिंग रीडिंग जो है, रीडिंग मैच करवाने से फॉल्ट आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही आसान फंडा है ये, बड़े ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। अभी इसी ट्रांजिस्टर को PNP को मैं वायर को उल्टा लगा के भी चेक करूंगा। पहले मैंने बेस पे काली तार लगाई थी, अभी बेस पे लाल तार लगा रहा हूँ। देखिए ये दिखा रहा हूँ 627 कलेक्टर पे, देखिए बढ़ती जा रही है। देखेंगे कहाँ तक बढ़ेगी ये, तो ये 969, तो ये यहाँ पे आके थोड़ी स्लो होगी 975। तो यहाँ भी हम देखेंगे 627, ये भी ठीक है। कलेक्टर पे बढ़नी चाहिए यहाँ पे, देखिए तेज़ी से बढ़ रही है। 973 तक तो धीरे होनी चाहिए ये, देखिए ये थोड़ा धीमी हो गई। तो ये लगभग बराबर ओके है। अभी हम NPN को चेक करेंगे। पहले बेस पे काली तार लगाएंगे, यानी कि ब्लैक वायर लगाएंगे। देखिए 684 कलेक्टर पे, देखिए यहाँ पे बढ़ रही है रीडिंग। देखिए कम ज़्यादा हो रही है, कभी 8 कभी 9, कभी 8 कभी 9। देखिए तो इस तरफ भी सेम होनी चाहिए, 683 कलेक्टर पे कम ज़्यादा होनी चाहिए, कभी 8 कभी 9। देखिए कभी 8 कभी 9। तो ये ट्रांजिस्टर भी ओके है। इसकी वैल्यू इससे मैच कर रही है, इसकी वैल्यू इससे मैच कर रही है। अभी देखेंगे ये दोनों आपस में बीप कर रहे हैं, तो मैं इसको बीप रेंज में लगा के दिखाता हूँ आपको। इन दोनों के बेस को कौन चालू कर रहा है, देखेंगे कोई रजिस्टर यहाँ होगी, ये रजिस्टर यहाँ लगी हुई है बीच में, ये देखेंगे कितने वैल्यू की है, ये भाई साहब 15 ओम की है। और ये 15 ओम की रजिस्टर देखेंगे पीछे कहाँ से आ रही है, इस कलेक्टर से। इस ट्रांजिस्टर की वैल्यू हम दूसरे में भी सेम देखेंगे, इन दोनों के बेस देखेंगे, ये 15 ओम की, ये तो इस ट्रांजिस्टर की और इस ट्रांजिस्टर की दोनों की वैल्यू आपस में मैच आनी चाहिए। देखेंगे इसको भी मैच करके। तो पहले मैं इसको बेस पे लाल तार लगाऊंगा, ये हमारा बेस है। इमीटर पे लगाऊंगा इसको काली तार, तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा। कलेक्टर पे देखूंगा तो कुछ नहीं यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ पे फिर से चेक करता हूँ, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं। तो यहाँ भी सेम रीडिंग होनी चाहिए। बेस पे लाल तार लगा रहा हूँ, कोई रीडिंग नहीं, कोई रीडिंग नहीं। तो अगर ऐसे वैल्यू आ जाए किसी एक में तो ये खराबी होगी। दोनों ट्रांजिस्टर हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है किस में आ रही है, क्योंकि दो ही ड्राइवर सेक्शन है, तो हम दोनों को एक साथ चेंज कर देंगे, तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हमारा ट्रांजिस्टर लगे लगाए चेक होते हैं या हम निकाल के चेक करते हैं तो मल्टीमीटर सही बताता है, तो इस कंडीशन में अगर इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट आती है तो दोनों को चेंज करना होता है। तो अभी काली तार बेस पे लगाएंगे, दोनों साइड में चेक करना होता है, मतलब दोनों वायर। देखिए काली तार लगाने से क्या आ रहा है, यहाँ पे OL आ रहा है, तो लाल तार लगाने से भी OL है। ये डायोड हमने इसको डायोड रेंज पे चेक करना था, हमने बीप रेंज पे लगाया हुआ था। तभी दोबारा इसको देखते हैं, पहले काली तार लगाएंगे। कलेक्टर पे देखिए क्या रीडिंग आ रही है इसकी, डायोड मोड पे 680 और इमीटर पे 681। यहाँ भी सेम आनी चाहिए 679, तो ठीक है। ये 680 ये भी बिल्कुल ओके है। अभी इसको रेड वायर हम लगाएंगे, बेस पे लगाएंगे रेड वायर। देखिए ये 2 3 4 5 4, ये 5 4 4 5 2.45
के करीब दिखा रहा है। यहाँ भी ऐसे सेम होना चाहिए, बेस पे मैंने लाल लगाया, यहाँ भी देखिए 2.4545 ऐसे होना चाहिए। और मीटर पे कितना आना चाहिए, मीटर पे 1.238, तो यहाँ भी मीटर पे 1.3239, तो ये भी बिल्कुल ओके है, ये दोनों ट्रांजिस्टर भी ओके हैं। अब देखेंगे इसके बेस को कौन सप्लाई दे रहा है। तो मैं यहाँ इसको पी रेंज पे पहले लगा लेता हूँ, ये हमारा बेस है। इसके बेस को ये दे रहा है सप्लाई, ये रजिस्टर, और ये देखिए, तो ये ट्रांजिस्टर हो गया, इसके बेस को ये ट्रांजिस्टर दे रहा है सप्लाई। इधर भी देखेंगे इसके बेस को कौन सप्लाई दे रहा है, तो ये ट्रांजिस्टर हो गया एक ये ट्रांजिस्टर। इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखेंगे डायोड मोड पे लगाएंगे इसको फिर से, बेस पे लाल तार 9 ये बढ़ रही है अभी 98300156, इसे मतलब 30 के ऊपर बढ़ रही है। तो कलेक्टर पे देखेंगे कितनी है, तो ये आगे बढ़नी चाहिए 3.2। यहाँ भी सेम रीडिंग बढ़नी चाहिए। तो पहले मैंने इसको बेस पे काली तार लगानी है, कलेक्टर पे हमारी बढ़ रही थी रीडिंग 3.2, तो ये बढ़नी चाहिए, ये ओके है, ओके है। अभी इमीटर पे देखेंगे 304, तो ये बिल्कुल ओके है। अभी हम बेस पे रेड वायर लगाएंगे, सेम उल्टा भी चेक करेंगे। कलेक्टर पे देखिए 6234, इमीटर पे 641, यहाँ भी बेस पे रेड वायर लगाएंगे इसके 637 और 620, तो ये बिल्कुल ओके है। ये ट्रांजिस्टर भी ओके है, ये भी इसी प्रकार आपने यहाँ पे ये ड्राइवर सेक्शन जो है वो चेक करने हैं। और यहाँ आपने जैसे कि देखा लो साइड का ड्राइवर सेक्शन हमने चेक किया, उसके बाद आप इसको ऑन बोर्ड पे गेट पल्स भी चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम जो ड्राइवर सेक्शन आपको दिखा रहे हैं हाई साइड का, यहाँ भी सेम ही टेस्टिंग है जैसे कि ये ट्रांजिस्टर हम आपको मॉसफेट के गेट में लगे हुए दिखाए थे। ये देखिए ये गेट है, तो इमीटर इसका बेस और इसका बेस, तो ये आपका ट्रांजिस्टर जो है ये 12 वोल्ट के साथ जुड़ा होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर और इस तरफ के दोनों ट्रांजिस्टर हम देखते हैं। यहाँ पे ये गेट है, इमीटर, इसका इमीटर और इसके इमीटर से ये दोनों ट्रांजिस्टर बीच में लगे हुए हैं ये दो, और ये दोनों ट्रांजिस्टर, इन दोनों की वैल्यू आपस में मैच होनी चाहिए। यदि ये दोनों ट्रांजिस्टर आपस में मैच करते हैं वैल्यू, और यहाँ जब मॉसफेट उड़ जाते हैं तो यहाँ तक ही हमारा फॉल्ट आता है, ये दो ट्रांजिस्टर ही हमारे उड़ते हैं। इस तरह भी हमारे दो ट्रांजिस्टर ही ख़राब होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये मॉसफेट के गेट को दोनों मिलके ऑन करते हैं। जब गेट और सोर्स शॉर्ट हो जाए या मॉसफेट शॉर्ट हो जाए तो ये दो ट्रांजिस्टर जरूर ख़राब हो जाते हैं, तो इनको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बाकी पीछे इतना फॉल्ट नहीं आता है। तो ये यदि आप इस प्रकार से चेक करते हैं, कोई भी इन्वर्टर आपका अगर आपके पास आता है इस प्रकार का जो जिसमें ड्राइवर सेक्शन लगा रहता है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से प्रैक्टिकली तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।